दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूँ और दिल्ली में फिर से वही हालात बन रहे हैं जो हमने पिछले वर्षों में देखा। लगभग 15 महीने के इंतज़ार के बाद किसान यहाँ से वापस गए। हज़ारों किसान की मौत हो गई और अब छावनी में तब्दील कर दी गई है दिल्ली। चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो। और शंभू बॉर्डर पर तो हमने देखा कि किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले तक भी छोड़े गए, लेकिन किसान लगातार अपनी जिद पर उड़े हुए हैं कि हम दिल्ली तक जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। लगातार हम जनता से बात कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस किस समस्याओं का उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें हमने आज से पहले भी आपको दिखाई थी कि एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे आई और फंसी और वो निकल गई यहाँ से वापस। माहौल फिर से वही बनता जा रहा है रवि जी। नहीं बन पाएगा, प्रशासन पहले ही टाइट हो गया, कहाँ से बन पाएगा। किसान तो आ रहे हैं ना, चल दिए वो तो ट्रैक्टर जत्था लेकर अपना, कब तक रोक लेगी। पिछली बार भी नहीं रोक पाई, 15 महीने पिछली बार भगा तो दिया था, भग तो गए थे। नहीं, उनकी शर्तें तो माननी पड़ी ना किसानों की। वो सब मान ली तो ठीक, तो फिर शर्तें मान ली, दोबारा क्यों मांगे फिर वो मांगे पूरी नहीं हुई, तब तो वहला फुसला के भेज दिया, कानून वापस ले लिए, वो शर्तें पूरी नहीं हुई। पिछली बार के बाद चुनाव हो गया, बीजेपी जीत गई, चुनाव फिर आ गए, चुनाव भी तो आ रहे हैं ना। अच्छा, ये तो ठीक है। कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसको? हमें कोई समस्या नहीं। समस्या तो कौन नहीं झेल रहा, सभी झेल रहे। तुम भी झेल रहे हो, तुम बैक ड्यूटी है, तुम भी झेल रहे हो। समस्या कौन नहीं? बैरिगेटिंग कर दी है, गड्ढे खोद दिए ये दूसरे रास्ते तो खुले, ऐसा तो है नहीं कि हमें यहीं रोक दिया कि हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो सोल्यूशन तो हम खुद निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा ही जाने को। किसान अन्नदाता है तो अन्नदाता हम भी है, किसान हम भी है। क्या हम भी किसानी कर रहे हैं? हमारे आ रहे हैं वो किसान नहीं है, आप उनका समर्थन भी नहीं कर रहे। हम नहीं करेंगे, वो राजनीतिक है भाई, राजनीति पीछे से है तो भैया करेंगे। अच्छा भैया मेरे साथ, क्या नाम है भैया? देव शर्मा। कह रहे हैं किसान नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र है, उसके थ्रू ये कर रहे हैं सब कुछ। पिछली बार भी आए थे, चले गए, फिर चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार पे। वो ऐसा नहीं है, वो अपना अपना सबका ओपिनियन है कि कोई राजनीति बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किसान को दिक्कत नहीं है तो ये लोग पागल हैं, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं। इतने ट्रैक्टर आए थे, 4 लाख ट्रैक्टर पिछली बार आया था। वो कहाँ से आया था? कौन लाया था उनको? हाँ भैया, 500 रुपये में एक ट्रैक्टर आ जाएगा एक दिन के लिए। मैं बोल रहा हूँ 50 ट्रैक्टर मैं लेके मैं खड़े करता हूँ, मैं किसान बन जाऊँगा। सिंपल सी बात ये है, बात खत्म। ये राजनीति की बात है तो राजनीति तो बात पूरी करिए। नहीं भैया देखो, ऐसा है, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि किसान नहीं थे, किसान वो भी थे, किसान ये भी हैं। हर आदमी को अपनी अपनी समस्या है, अपनी समस्या रखने का एक तरीका होता है। प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन अपना काम कर रही है। प्रशासन को लग रहा है कि हम अपने इस तरीके से रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं। लेकिन किसान और सरकार के बीच में जनता क्यों परेशान हो? अभी देखा है कि एम्बुलेंस यहाँ पे फंसी हुई थी, वापस घूम के गई। नहीं, सरकार और किसानों के बीच में जनता क्यों पिस रही है दिल्ली? सोल्यूशन से सब निकाल लेंगे। एम्बुलेंस का रास्ता पीछे से दे दिया, एम्बुलेंस चली गई। एम्बुलेंस कहाँ खड़ी? तुम बार बार बोले एम्बुलेंस को नहीं निकलने दिया। भैया उन्होंने बताया रास्ता बंद है, आगे खोद रखा है, पीछे रास्ता खुला है, पीछे जाएगा सामने हॉस्पिटल। बातचीत से समाधान नहीं हो सकता, ऐसी नौबत ही क्यों आती है? दूसरा रास्ता पकड़ लो। पिछली बार जब बोला बातचीत से समाधान तो उन्होंने बोल दी चलो दिल्ली जाने की परमिशन दे दी। अब परमिशन देने के बाद देखा कितना आतंक हुआ था, देखा था। तब इनको परमिशन दे के क्या फायदा, तुम बताओ। तो अब ये सही है कि सरकार जो इनको रोक रही है सही है? सुनो क्या चाहते हो? प्रशासन छोड़ दे, इनको परमिशन दे दे, आ जाओ। हम तो ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे। ने खोल दिया, सबको दे दिया इनको परमिशन। अब बाद में आतंक मचाएंगे, तुम बोलोगे बताओ सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस कुछ कर रही है तो तुम बोलो समस्या हो रही है। भैया समस्या का समाधान तो सब निकाल लेंगे। कह रहे हैं आतंक मचाते हैं, आके दिल्ली में ट्रैक्टर घुमाते हैं, तो प्रशासन तो अलर्ट रहेगा ना। पिछली बार का नजरा देखा था आपने? बिल्कुल देखा था। देखो कोई भी चीज़ है, अगर कोई किसी चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं मानोगे, आपसे प्यार से बोला जाएगा। पिछली बार भी किसानों ने 15 महीने तक बैठ के बोला था, 15 महीने में सुनवाई नहीं। जब किसान ट्रैक्टर लेके आए थे 15 महीने तक ही बैठे थे। 15 महीने तक एक भी दिन कोई ट्रैक्टर अंदर गया हो तो बताओ? 15 महीने होने के बाद जब ट्रैक्टर अंदर गए थे ना, जब हमसे बोला क्या था? परमिशन दी तो उपद्रव मचाओगे, बताओ। क्या किसने उपद्रव मचाया? किसने उपद्रव मचाया? एक एक करके तुम अपने घर पे अगर पापा से कोई चीज़ मांगोगे, भैया मुझे दे दो, तुमने 10 दिन मांगो, पापा नहीं देंगे 10 दिन में, तुम पापा चढ़ाई कर दो, कॉलर पकड़ के नहीं। वो चीज़ अलग है, पापा वाली चीज़ अलग है भाई, पापा वाली चीज़ अलग है। वो फैमिली मैटर है, ये राजनीतिक है। देखो एक चीज़ सुनो, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। फैमिली वाला मैटर अलग है, ये राजनीतिक मैटर अलग है ना। ऐसे कैसे मिल जाएगा यार? राजनीति से फैमिली कैसे मिला दोगे आप? ये तो फिर कांग्रेस ही कर सकती है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब चुनाव नजदीक आ गया, ये विपक्षी जो पार्टियां किसानों को भड़का के फिर वोट। वो तो बिल्कुल है यार। अब जब चुनाव आ गया तभी तो सारे खड़े हुए हैं ना, इससे पहले कौन खड़ा था? बीजेपी कह रही है विपक्षी पार्टियां किसानों को फिर से भड़का फुसला के ला रही हैं, बॉर्डर पर बिठा देगी। सीधी सी बात है, वो तो बिल्कुल उसमें कोई दो भी एक पक्ष नहीं है। किसानों का राकेश टिकैत की अलग पार्टी है, ये खलीफा जो आ रहे हैं इनकी अलग पार्टी है, राजेंद्र चौहान की अलग पार्टी है, कई पार्टियां, भानु अलग पार्टी है। अब ये भी है ना, कौन सी पार्टी आगे बैठ रही है? ये भी अलग अलग पार्टियां हैं। ये क्या है, किसान एक है,
पार्टियां उसमें भी 10 बना दी। तो फिर किसान क्यों ना राजनीति से जोड़ा है? कहाँ भाई, सबकी देखो, सबके अपने विचार हैं। किसान तो किसान किसे कहते हैं? जो खेती करता है। लेकिन अब उनमें भी पार्टियां बनी हुई है, कोई भानु गुट है, टिकैत गुट है, चटूनी गुट है। बिल्कुल है, सारे अलग अलग जो मतलब कौन किसको समर्थन करता है। अब इसमें जितने भी हैं सब फंडिंग वाले हैं ज़्यादातर। जो भाई मार्केट में जो पता चल रहा है कि ज़्यादातर भाई जो असली किसान है ये सामने बैठे हैं भाई। घर से आदमी को फुर्सत नहीं, वहाँ पर किसी को पानी लगाना है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही, समझ गए आप। एक किसान के घर चले जाओ, उसको सुबह शाम तक अगर फुर्सत दिख रही है, एक बार खाली सुबह से शाम तक खाली देख लो एक किसान का रूटीन क्या होता है, आपको समझ में आ जाए कि कौन है ये लोग। नहीं, पंजाब और हरियाणा वाले किसानों को क्यों ज़्यादा दिक्कत हो रही है? जबकि कहा जाता है किसानी में सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति उन्हीं 2 स्टेटों की है, पंजाब और हरियाणा की। देखो भैया, ये चुनाव का समय है, ठीक है। अब चुनाव के समय ऐसा नहीं है कि किसानों को ही और भी बहुत मुद्दे उठ के आते हैं, तो ये एक मुद्दा है सरकार को घेरने का। इसमें क्या है, जनता को पिछना है, ये है। अब इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, जैसे भैया बता रहे रास्ता खुल गया, लेकिन अब रास्ता कैसे खुला है? ये हाईवे है, वो भी सर्विस लाइन है। अब जहाँ हाईवे पर गाड़ियाँ चलेंगी तो उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कैसी समस्याएं आ रही हैं? कुछ बताओ, समस्या कह रहे हो आप? मेरी बात सुनो, ये मोदी जी जो कर रहे हैं, इनका बिल है तो इनका पास क्यों ना करते? जो इनको दिक्कत है ये चीज़ क्यों ना करते? इस चीज़ को निपटा के खाने खत्म करो। क्या डरते हो? काहे के लिए डरते हो? ये ट्रेंड बन गया। मोदी जी डरते हैं इनसे? और क्या? अबे बताओ, हमें जाना है यहाँ पे, सही ना? अब हम घूम के जाए इधर, किस लिए जाए? जी ना। अरे मोदी जी, सुनो, अब तुम बोल रहे मोदी जैसी बैठ के निपटा, कल को तुम अपनी समस्या लेकर बता दो कि भैया दारू आज महंगी होगी। मोदी तुम सस्ती क्यों नहीं कर रहे दारू? तुम तो मोदी जी इसमें डर जाएंगे क्या? ऐसा सोल्यूशन कोई निकाला जाता है बैठ के? अब बड़े भाई, अब तुम यार बता रहे हो तुमको यहीं जाना है। हेलो, एक सेकंड में, ये दारू से आप कंपेयर कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? नहीं, मतलब किसानों का जो मैटर है, एक दारू, धूम्रपान, बीड़ी, ये सिगरेट से इससे आप कंपेयर कर रहे हो? कहाँ यार, क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, तुम बताओ। ठीक है ना, यदि मेरी कोई समस्या है, ठीक है ना, तो जो करंट में सरकार है मैं उसी के पास जाऊँगा ना। 15 महीने तक सरकार बैठी, 13 महीने तक बैठी हुई थी सरकार यहाँ पर। 13 महीने से पहले तो कोई उग्र काम नहीं किया है। और वैसे भी कोई भी अगर धरना चल रहा हो तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व तो होते हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी के लोग दूध के दिले हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यदि आप कोई काम कर रहे हो और मैं उसको डिस्टर्ब करता हूँ तो इट मीन्स कि आप भी बदनाम होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे किसान लोग भी वहाँ पे जाकर के उपद्रव मचाया उन्होंने, ठीक है ना। उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे जिसकी वजह से, और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है ना, वो चीज़ों को कैसा पब्लिसाइज करता है आपको सभी को पता है यार। आपकी मैं क्या बात करूँ, ठीक है ना। तो अब ये प्रशासन ने, एक मिनट सर, मेरे सवाल सुनो। कहाँ थे उस टाइम? पुलिस वाले कहाँ थे जब वो लाल किले पर चढ़ गए थे लोग? तो वो फोर्स कहाँ थी पुलिस? तब यही तो फोर्स ने तैयारी करिए ताकि ऐसा कोई उपद्रव अब ना मचे। पहले भी मतलब तुमको एक दिक्कत है, रोको तो दिक्कत ना रोको, पर्सनल रोको तो दिक्कत ना रोको तो दिक्कत, बाहर रोक दिया तो दिक्कत होगी। तो कहाँ रोक दिया? यहाँ पे रोके खड़े हैं ना किसानों को। हाँ। तो उस टाइम बोले पुलिस कहाँ थी? तो पुलिस तो वहीं थी जब उनको रोका गया। पहले इतिहास में, अब तुम इतिहास में फिर बोलोगे, तुम बात करोगे तो बात का जवाब देना पड़ेगा ना आपको। या तो आप चले जाओ या तो फिर बात करो, दोनों में से एक बात है भाई। या तो चले जाओ या फिर बात करो। आप चले जाओ, मैं तो खड़ा हूँ, तो फिर बात करो। जो सरकार प्रशासन कर रही है, मेरा सवाल सुन लो, अब ठीक कर रही है? ये आम जनता को परेशानी हो रही है। देखो ऐसा है, आम जनता को परेशानी हो रही है तो जो 13 महीने पहले का धरना प्रदर्शन था, उससे पहले गवर्नमेंट को नहीं पता था। उसने कमेटी बनाई थी और आश्वासन दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई हम एक MSP को लेकर एक कमेटी बनाएंगे और उसमें समस्या का समाधान करेंगे। सो किया उन्होंने, 2 साल का टाइम निकल गया। और मैं कह रहा हूँ इलेक्शन का टाइम है, क्यों ना किसान इस समय का फ़ायदा उठाएँ, क्यों ना उठाएं? मैं तो कहूँगा बहुत राइट टाइम पे उन्होंने ये क्लिक किया है इस मैटर को, ठीक है ना। पिछली बार पहले भी जब ये रोड जाम किया हुआ था, ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि ऊपर का जो एक लेन है उस पर वो बैठे हुए थे और जो पब्लिक के आने जाने का रास्ता है उसको बंद किया हुआ था पहले भी, ठीक है ना, जो कि बंद करने का कोई मतलब नहीं था। इवन कि जो अगर पीछे से हम जाते थे, अगर आप यहाँ पे आए होंगे, आपने रिपोर्टिंग की होगी, तो अंदर भी खोद दिया था JCB से, ठीक है ना। तो ये तो जनता के साथ भी एक तरीके से इनजस्टिस हो रहा था। जो आम जनता है, जो आने वाली जनता है, उनको भी दिक्कत हो रही थी। तो किसान तो ऊपर बैठे हुए थे और वहीं रुका हुआ था किसानों को। नहीं, लेकिन अगर मान लो दिल्ली अगर आ रहे हो, दिल्ली आपको पता है कितनी कंजेस्टेड जगह है। दिल्ली को चारों तरफ से बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। अगर दिल्ली में तुम 1500 ट्रैक्टर लेके घुसोगे तो दिल्ली की हालत क्या होगी? एक शांति तरीके से भी तो बात होती है। कल बात क्या डेफिनेशन है शांति? क्योंकि जब वो पहले आकर बैठे थे तो क्या उन्होंने कोई उपद्रव? समझाता हूँ आपको डेफिनेशन। अन्ना जी ने भी एक आंदोलन किया था रामलीला मैदान में और पूरे देश में चिंगारी गई उसकी। एक वो भी डेफिनेशन थी आंदोलन करने की। जरूरी नहीं है ट्रैक्टरों से आके उत्पात मचाना और आम जनता को परेशानी में डालना। मैं नहीं कह रहा कि उनकी मांगे गलत हैं, मांगे ठीक है। अगर सरकार मानती है तो मांगे ठीक है, सरकार से मांगे क्यों ना मांगे।
लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से भी तो धरना हो सकता है। आज एम्बुलेंस फंस रही है, किसी का पेपर छूट रहा है, कोई नौकरी नहीं जा पा रहा, इस बात से कितना सहमत हो आप सर? अभी जो जितने भी किसान हैं जो लेके चले हैं अपना जत्था, अभी कहीं भी उग्र प्रदर्शन या कोई उन्होंने ऐसा काम किया तो नहीं किया। अगर वो दिल्ली घुसेंगे तो फिर दिल्ली तो जाम में आ रहा है। ये जो भी प्री प्लानिंग के साथ जो गवर्नमेंट ने ये कांटे वगैरह, कील वगैरह जो भी ये लगा दिए हैं, बैरिकेडिंग वगैरह, इनको लेके जो मीडिया में चल रहा है, तो अभी तो किसानों को कुछ है ही नहीं है। अभी तो सिंपल सा है, वो उन्होंने स्टार्ट लिया था कि हम भाई दिल्ली चल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो भी आवाजाही में परेशानी हो रही है, ये तो जो इन्होंने प्रशासन ने किया हुआ उसकी वजह से हो रही है। अभी तो किसान है भी नहीं आसपास में। यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है, यहाँ पे तो भी मैं समझता हूँ 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी नहीं किसान। एक बात बताइए सर, आप एजुकेटेड हो, जागरूक हो, घर में शादी होगी तो महीने 6 महीने पहले से तैयारी करेंगे ना, कि आज जिस दिन शादी होगी उसी दिन टेंट लगेगा? नहीं, अच्छा, ये इससे पहले कभी प्रदर्शन हुआ नहीं था या कभी आपने आप सुनो, या तो पूरी बात सुनो आप, ठीक है ना। आप डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप सवाल पूछते हैं तो फिर सुनो आप। हाँ ठीक है सर, बात पूरी मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, पहले भी जो किसान आए थे और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, ठीक है ना, तो जब जो कील वगैरह लगा दिया गया था और ये जो तारें वगैरह और बैरिकेडिंग वगैरह कर दी गई थी, मैं समझता हूँ किसान जहाँ बैठे थे वहाँ से वो आगे नहीं गए थे, ठीक है ना। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने धरने को अंजाम दिया था। उसके बाद जो मीटिंग्स चल रही थी समय दर समय, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने जो आश्वासन दिया था कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे और कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे, उसके बाद किसान फिर वापस चले गए, ठीक है ना। अभी जो 2 साल का समय बीत गया है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ किया गया है किसानों के लिए, ये भी तो बताया जा सकता है। इसकी तो कोई चर्चा नहीं हुई है 2 साल में, तो किसी मीडिया ने भी नहीं उठाया है बीच में कि भैया ऐसा है कि 2 साल का समय बीत गया है, किसानों के लिए आपने किया क्या है। अभी वो आ रहे हैं तो उनको लगता है कि ये राइट टाइम है, तो उनको आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, उनकी मांगे आ रही, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति मंच क्यों साझा होने लग जाता है? किसानों के साथ विपक्षी दल क्यों बैठने लग जाते हैं? किसान तो किसान हुआ ना, उसको राजनीति से क्या मतलब? देखो, विपक्षी दल का तो ऐसा है कि अभी जैसे चुनाव सर पर है, मेरे अगेंस्ट में अगर 4 लोग हैं तो पॉलिटिक्स इसी का नाम है कि मैं आपको कैसे अपनी तरफ लाऊं, ठीक है ना। समझा के ला सकता हूं, कोई आपको पद दे सकता हूं, पैसे के जोर पे ला सकता हूं। तो ये तो ओवरऑल 10 साल का जो समय गया है उसमें बहुत बखूबी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है किस तरीके से पार्टियाँ टूटी और सरकारें बनी, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ये स्ट्रैटेजी कह सकते हैं हम इसको, ठीक।